अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस वक्त नॉर्थ कोस्ट 500 स्कॉटलैंड में हाईलैंड में अपना टूर कर रहा हूं। और लास्ट नाइट हम पहुंच गए थे विक, एक छोटे से टाउन का नाम है जो जोनो ग्रोड से थोड़ा सा नीचे है। जोनो ग्रोड टॉप राइट ऑफ यूके, वहाँ पे है एक लोकेशन। तो लास्ट नाइट हमने इधर गुजारी है जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी एकोमोडेशन थी। 2 बेडरूम हमारा फ्लैट था इधर, पूरा का पूरा फंक्शनिंग बिल्कुल, किचन और साथ सारी चीज़ें, 2 सेपरेट बेडरूम, बड़े बड़े ख़ास किस्म के, मज़ेदार किस्म के। और हमने पहले कोशिश की कि हम कोई खाना छाना कहीं बाहर खाएं, लेकिन एकोमोडेशन इतनी अच्छी थी कि हमने सोचा कि यार कोई पिज़्ज़ा शीट्ज़ा लेते हैं और ओवन में स्टिक करते हैं और फिर खा लेते हैं जी। ज़बरदस्त हमारी फिर हुई वो रात का खाना वगैरह और खा पी के, और फिर इवन मॉर्निंग में हमने अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ही जो है ना थोड़ा सा लोकल सुपर मार्केट लेके तो यहाँ से फ्लैट में उसको थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन करके कर दिया। तो अब सही पुरबाश हो के फ्यूल डलवा के और रेडी है। सुबह अभी जाते हुए बस मैं सिर्फ अपने चेन का ऑयल लेना है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, एप्रिलिया इनफैक्ट डीलरशिप की है। तो उनको फ़ोन किया था और लेडी कहती है जी संडे को मेरी दुकान बंद होती है लेकिन मैं आपके लिए खोल दूँगी। मैंने कहा जी क्या बात है आपकी। तो उसने खोली दुकान। उधर से हमने छोटा सा कैनिस्टर लिया चेन लूब का, और चेन को फिर हमने ऑयल शेल करके रेडी कर दिया। मैंने बस कोताही हो गई थी थोड़ी सी, मैंने लिस्ट में तो शामिल था कि मैंने सफ़र शुरू करने से पहले मैं अपना चेन लूब ले लूँगा साथ अपने, लेकिन वो नहीं हुआ, याद नहीं रही उसकी। एनीवे, गॉड रेस्क्यूड। तो आज का सफ़र हमारा तकरीबन, यार ये आगे वाला क्या कर रहा है, घोड़ा लदे है जरा, घोड़ा नज़र आ रहा है आपको बीच में इसके। तो आज का सफ़र हमारा एंड होगा अपना इन्वर्नेस तक। यहाँ से लेकर इन्वर्नेस का तकरीबन डिस्टेंस 100 एंड कोई मेरा ख्याल है कोई 10 माइल्स है। और जीपीएस बता रहा है कि 2 घंटे और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और सीधी थल्ले जो है ना ये हमारी राइड होगी। ये इसमें कोई ख़ास जो है ना आगे पीछे नहीं है, सीधा ऑलमोस्ट डाउन हम साउथ से आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे सीन वगैरह कैसे आते हैं। मोस्टली मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये सी एक साइड पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सी होगा और राइट हैंड साइड पे मोस्ट प्रोबेबली क्लिफ एज होगा ऑल द वे थ्रू। लेकिन सीनिक सारा रूट होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी कोई अच्छी जो ना जगह मुनफरिद किस्म की आई तो उधर से मैं आपको वो कैप्चर करके दिखा दूँगा। तो देखते रहिए आप वीडियोस। अभी इन्वर्नेस पे जाके हमारा नॉर्थ कोस्ट 500 का टूर उधर जाके ख़त्म होगा। इन्वर्नेस से ही हमने शुरू किया था सुबह उस दिन, मुझे दिन का याद नहीं है, इतने हमने रिकमेंडेशन वगैरह आगे पीछे स्टे की है। मेरा ख्याल है यार, मुझे याद है। एनीवे, टूर ज़बरदस्त जा रहा है। आज का मौसम भी बड़ा ख़ास है। ख़ास मतलब कि बारिश नहीं, बारिश ना हो तो बाइकर्स आर हैप्पी। आज क्योंकि डाउन साउथ में जा रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 12 डिग्री टेम्परेचर है और नीचे जाएंगे तो जितना मेरा ख्याल है नीचे जाते रहेंगे तो और कपल ऑफ डिग्री जो ना और ज़्यादा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मेरे राइड करने के लिए तकरीबन 12-13 डिग्री से ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड टेम्परेचर, आप फ्रीज नहीं होते उसमें। इवन सर्दी बारिश लगी हो तब भी आप जो है ना आपको ठंडक ज़्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन ऊपर क्योंकि जो हमने पिछले वाली राइड करके आए हैं उसमें अगर 7-8 डिग्री, 7 है, 5, 6, 7 है और साथ बारिश ही लगी हो तो फिर जो है ना आपकी पंजाबी कह देंगे ठंडरी कम जाती है। लेकिन इस साइड से मेरा ख्याल है हमारी हालात बेहतर रहेंगे। देखते रहे आप। अस्सलाम वालेकुम भाई जी।
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लिफ एज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा था तो रियली नाइस। Raidun Daddy चंगी पे जुड़े उन वंसीन उन वो भी चंगे उन और लाला खल से कुरा है ला ना जरा कुरा क्या आपने कुरा काफी चीज़ें सही लगा आए सर्दी है ना छोड़ नहीं आ गया अभी राइड करते हुए तकरीबन जैसे ही कोई टेम्परेचर कोई आधा डिग्री ऊपर नीचे होता है तो आप एकदम महसूस कर लेते हैं। अभी मेरा ख्याल है कि आधा एक डिग्री ऊपर हुआ है और काफ़ी सारी जो ना आपको सर्दी कम महसूस होने शुरू होती है। अभी तकरीबन 12.5 डिग्री है 12.6। इससे पहले तकरीबन कोई 12 से भी थोड़ा सा नीचे 13-14 से ऊपर हो तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी राइड शुरू होती है, आपको सर्दी वगैरह नहीं लगती बिल्कुल, प्रोवाइडेड के विंड चिल फैक्टर ना हो। यहाँ पे व्यूज काफ़ी ओपन हो गए, साथ साथ ट्रेन ट्रैक भी है लेफ्ट हैंड साइड। ये छोटा सा टाउन है जी एक बरोरा, और यहाँ पे हमने कॉफ़ी ब्रेक की ली है थोड़ी सी एक, और राइट साइड ठीक ठाक जा रही है अभी तक। और कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम इधर से चलते हैं, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ही टाउन है। कॉफ़ी ब्रेक ख़त्म करके हमने अपना सफ़र यहाँ से कंटिन्यू किया है टूवर्ड्स इन्वर्नेस। अभी जीपीएस बता रहा है कि 1 घंटा और 10 मिनट रहते हैं हमारी आज की शाम की नाइट स्टे इधर कर रहे हैं उस होटल में। 50 माइल कितने 56 माइल। शुक्र है अल्लाह का, अभी मौसम जो है ना वो ठीक है। चले ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट ड्राई है, बारिश नहीं हो रही, और रोड की कंडीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। ये तो अभी काफ़ी मेरा ख्याल है कि सिविलाइज सेक्शन ऑफ द रोड है इस साइड पर। दूसरी साइड पे ओबियसली ट्रेन मुश्किल थी, और सी के साथ साथ में आप पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी लेक्स वगैरह आती थी। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सी सारा चल रहा है, और ये पीली पंग जो है साथ ही है।
सा चेक टाउन है एक, आई थिंक गुलेस्पी है या गुलेप्सी है, वन ऑफ दोस नाम आगे आया था। गोल्स्पी है जी, गोल्स्पी नाम इसका। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਪੈਰੇ, नहीं जी 30 मिनट्स रह गए हमारे, अभी हमारा रूट कंप्लीट होने तक। इन्वर्नेस तक जाएंगे तो हमारा 500 रूट सारा कंप्लीट हो जाएगा। 30 मिनट्स बता रहा है, 23 माइल्स रहते। इतनी खूबसूरत लग रही है ये पीली सरें। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए हर कहीं इधर यादों के भटके हुए कारवां, यादों के भटके हुए कारवां, दिल के सपनों के दर खटखटाते सर ये कितनी अच्छी लग रही है, याद करो। बस 10-12 मील रही गई जी हूँ। इसलिए टेंपरेचर इसलिए चंगा पला समझो ऊपर हो गया। राइडिंग वास्ते तकरीबन 13.5 डिग्री हो गया और बड़ा ही कंफर्टेबल जिस तरह जाइए। राइड और बस से 17 मिनट रही गई अपनी जिस तरह राती की टेंपरेचर कुछ जैसा उतना राती हो गई। आज का सफर बड़ा मजेदार तरीके से ड्राई गुजरिया, कोई बारिश नहीं थी, थोड़ी बहुत ठंडक हुई थी। मैं तकी तकने हाले जी मैं समर ग्लव्स अपने लाए, विंटर ग्लव्स की लाने की जरूरत खास नहीं पई। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आई थिंक ओला पूल या बैठी हिल्स दिखते थे तो उसे थोड़ा देर में अपने विंटर ग्लव्स लाए थे। उससे एक्चुअली टेम्परेचर काफ़ी लो था, लेकिन क्योंकि अपनी राइड जी स्पीड काफ़ी घट थी लिहाजा की सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। मतलब ये पीछे जी गई थी तकरीबन 60 माइल पर आवर राइड की थी, तो इतने सर्दी थी कि अपनी लग रही थोड़ी बहुत और इतनी ही लगी थी और टेम्परेचर तकरीबन इस पोर्शन पर डबल आ उसमें, लेकिन सर स्पीड घट थी।
सारा आगे इन्वरनेस है और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे कंप्लीट हो गया है MC500 का। ये से सारा कहना यहाँ से सारा इन्वरनेस नजर आ रहा है। स्ट्रीट में हमारा कहीं आज की अकोमोडेशन है। अभी मैं जा रहा हूँ इधर इन्वरनेस में हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे एक मस्जिद है। मगरिब यहाँ पे बहुत लेट होती है, तकरीबन अच्छे 9:40 के करीब 45। तो मैंने सोचा इधर आए हुए हैं, मगरिब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है उधर। क्या है, बस पहुँचने वाला हूँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इस व्लॉग पे लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।